हेलो, सलाम, नमस्ते। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। ये नॉर्मली चॉकलेट केक की 2 3 4 रेसिपीज़ होती है हर कोई के पास जो केक बनाना पसंद करता है। मैं भी स्पेसिफिकली 3 रेसिपीज़ यूज़ करती हूँ, बट मैंने सोचा आज क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम केक शेयर कर रही हूँ तो मैं सबसे इजी और सबसे बेसिक वाली रेसिपी बताती हूँ, जिसमें जो चीज़ें पड़ती है वो हमारे काफ़ी घरों में अवेलेबल होती है। तो शुरू करते हैं विदाउट मच अडू, बिकॉज काफ़ी काम है। तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, बिकॉज ज़्यादा सामान नहीं है, बट जो भी चॉकलेट केक में लगता है वो सिंपल सामान है। तो हमें चाहिएगा मैदा, चीनी, थोड़ा सी नमक, चॉकलेट पाउडर, नॉट चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर। अगर आपके पास डच प्रोसेस कोको पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मल कोको पाउडर भी चलेगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और वेट इंग्रेडिएंट्स इधर है, 1 कप दूध है मेरे पास, वेनिला एक्सट्रैक्ट, मुझे चाहिएगा ऑयल और 2 अंडे। ऑयल, करेक्ट, मैं इसमें बटर नहीं डालती हूँ, ऑयल डाल के बनाती हूँ, तो उससे वो मॉइस्ट रहता है काफ़ी टाइम तक और बहुत सॉफ्ट रहता है। जब आप उसे आइस करते हैं तो फ्रिज में रखते हैं तो वो कड़क नहीं हो जाता। अगर आप उसमें बटर डाल के बनाते हैं और व्हेन यू आइस इट एंड पुट इट इन द फ्रिज तो वो एकदम वो हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए आप ये वाली रेसिपी ट्राई करिए, मॉइस्ट रहेगा केक, मेरी गारंटी है। और एक और चीज़ वेट इंग्रेडिएंट में जाएगी, वो है 1 कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। आई नो आप सोच रहे होंगे चॉकलेट केक में कॉफ़ी, बट बिलीव करिए जब आप इस कॉफ़ी को अपने केक के बैटर में डालेंगे तो कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने बस इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के गरम पानी में ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, बट उससे वो जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो एकदम इन्हांस हो जाएगा और अच्छा डार्क चॉकलेट केक बन जाएगा। तो कभी भी केक जब आप बनाना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको ओवन 350 डिग्रीज पे गर्म कर लेना है, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री सेल्सियस। तो आप उसे प्रीहीट करने रख दीजिए, बिकॉज बाद में फिर वो टाइम जाएगा। दूसरी बात, आपको जिस भी बर्तन में आप बेक कर रहे हो, इन दिस केस मैं बर्थडे केक बना रही हूँ तो मैं 2 8 इंच के पैन में बेक करूँगी। तो मैंने इसे अच्छी सी बटर किया है, पार्चमेंट पेपर लगाया है और फिर उसके ऊपर भी मैंने उसे बटर किया। आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टैंडिंग मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, आपको हैंड मिक्सर की भी ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ एक चाहिएगा बोल, और अगर आपके पास विस्क हो तो परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम एक बोल में हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक साथ सब डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं बोल में डालूंगी 1 3/4 कप ऑफ मैदा। तो 1 कप, नॉर्मली कभी भी बेकिंग में अगर आप वे करके डाल सको, मतलब जो हमारा किचन वेइंग स्केल होता है, अगर हम उससे वेट करके डाल सके तो वो एकदम प्रिसाइज बनेगा। मैं भी नॉर्मली वे करके बनाती हूँ, बट आज मैं वो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ जस्ट सिंपलर कि आप सब बना सकोगे। तो ये है 1 कप और 3/4 कप। तो यहाँ पर मैं लूँगी 3/4 कप। तो ये मैंने लिया है हमारा मैदा, जिसे मैं सिव कर लूँगी। अब मैदा हो गया है सिव, अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप ऑफ कोको पाउडर। अब और मैं इसमें डालूंगी चीनी या शक्कर। हमारे वहाँ काफ़ी बारीक होती है, बट रेगुलर जो भी आप शक्कर घर में यूज़ कर सकते हैं आप वो डालो। तो मेरा इसका हिसाब ये है कि मैं जितना मैदा लेती हूँ मैं उतना शक्कर लेती हूँ। 1 3/4 कप मैंने यहाँ पे डाला, 1 3/4 कप ऑफ शुगर। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सी सॉल्ट, लाइक मैं हमेशा कहती हूँ यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। और अब इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा, नॉट पाउडर भी डालूंगी, बट ये बेकिंग सोडा का हिसाब है। 2 अच्छे टीस्पून्स ऑफ बेकिंग सोडा, जो घर में हमारा खाने का सोडा होता है वो। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अब ये सब डाल के मैं अच्छे से इसे एक मिक्स दे रही हूँ। अब इसमें डालना शुरू करते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध, रेगुलर जो हम घर में दूध यूज़ करते हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सी वेनिला, आप आई बॉल करके डाल सकते हैं, करीब 1 से 1.5 चम्मच। मैं यहाँ पर ले रही हूँ
आधा कप ऑयल, तो वो मेजर कर लेंगे। आप ऑयल न्यूट्रल ऑयल यूज़ करना प्रेफर करिए, जो भी जिसमें कुछ टेस्ट या स्मेल ज़्यादा नहीं हो। अब इसे थोड़ा सी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक एक करके दोनों भी जो एग्स हमने यहाँ रखे हुए हैं। तो पहला एक एग डाल करके पहले उसे मिक्स कर लीजिए। दूसरा अंडा, अब आपको इस पॉइंट पे लगेगा अरे वाह ये तो अच्छा सी बैटर बन गया है, इसमें इतना सारा लिक्विड डालना है, पर बिल्कुल डालना है और गरम ही डालना है। इट काइंड ऑफ बैलेंसेस द टेम्परेचर ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मेरे दोनों पैन्स और ये बैटर बनके रेडी है। मैंने ये थोड़ी सी चीटिंग करी है बिकॉज मैंने उसमें से ये 4 कप केक्स के मग्स में ये थोड़ा बैटर निकाल लिया है बिकॉज ये बनेगा पिस्ताशियो चॉकलेट केक। और हमारे घर में थोड़े बच्चे हैं जो पिस्ताशियो खाना पसंद नहीं करते हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो उनके लिए ये अलग से हमने थोड़ा कपकेक्स बना लिया। पर अदर देन दैट ये बैटर रेडी है और इसे मैं डाल दूंगी ये 2 टिन्स में। आप अपने अंदाजे से डाल सकते हो और आपको एकदम प्रिसाइज रखना है तो आप उसे वे करके डाल सकते हो कि एग्जैक्टली कितना वेट हो, मतलब वेट से, या तो आप चम्मच के हिसाब से भी डाल सकते हो। मैंने केक बहुत बार बनाया है तो मैं अपने अंदाजे पे थोड़ा रिलाई करके इसे उस हिसाब से बना लूँगी। तो ये मैंने डाल दिया दोनों ही बोल्स में। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज़ यूज़ करूँगी जो बिल्कुल ऑप्शनल है, बट अगर आपको केक बनाने का शौक है और आप बनाते हो काफ़ी, तो आप ये केक बेल्ट्स होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। इससे होता ये है कि जब आप केक बेक करते हो तो वो ऐसे डोम नहीं बन जाता है, जैसे वो ऊपर ऐसे वो स्ट्रेट केक्स बनते हैं, मॉइस्ट बनते हैं। तो इफ़ यू वांट, अदरवाइज इट्स जस्ट एन ऑप्शनल थिंग। तो ये मैंने गीला करके इसे मैं इसके अराउंड ऐसे डाल दूंगी और दोनों में डाल दूंगी और फिर मैं इसे लेकर चलती हूँ हमारे ओवन में, जो ओवन बीप हो चुका है बिकॉज वो प्री हीटेड ऑलरेडी हो गया है। द केक्स आर रेडी और ये देखिए कितने अच्छे और बिल्कुल डोम नहीं हुआ है, एकदम फ्लैट केक्स बने हैं। तो ये मैं निकाल करके इन्हें 5 मिनट उसके टिन में ही रहने दूंगी टू कूल डाउन। तो अब इसके साथ मैं आपको बनाने दिखाऊंगी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक आइसिंग या फ्रॉस्टिंग जो हम केक के लिए बना सकते हैं। थोड़ी कॉम्प्लेक्स रेसिपीज़ भी होती है, अलग टाइप की मेरैंग आइसिंग्स भी होती है, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी बिकॉज इतना बेसिक केक बनाया। मैं आपको एक बेसिक बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाने बताती हूँ और इसके बाद मैं आपको चॉकलेट गनाश भी बनाने के लिए बताऊंगी। तो मुझे सिर्फ अंदर फिलिंग करनी है और ऊपर थोड़ा सी कवरिंग करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 स्टिक बटर, अनसॉल्टेड बटर है, मतलब हाफ कप। जब भी आप फ्रॉस्टिंग बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो बटर का टेम्परेचर होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर मतलब वो पिघल जाए जब तक, बट दैट्स रॉन्ग। बटर रूम टेम्परेचर मतलब उसकी ठंडक निकल जानी चाहिए, बट व्हेन यू प्रेस इट शुड बी हार्ड टू द प्रेस, सो दैट जब आप उसे अपने स्टैंडिंग मिक्सर में ब्लेंड करो तो वो क्रीमी बने बजाय पिघलने के। तो मैं ये डालूंगी हाफ कप ऑफ बटर, अनसॉल्टेड बटर इस टाइम पे। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हो तो जब मैं थोड़ी देर बाद सॉल्ट डालूंगी, आप वो सॉल्ट अवॉइड कर देना और आप सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब ये एकदम जो हमने बटर डाला था वो क्रीमी टेक्सचर हो गया है उसका। एट दिस पॉइंट हम जो आप हैंड मिक्सर से बना रहे हो या स्टैंडिंग मिक्सर से बना रहे हो, आप उसको स्लो स्पीड पे रख के हम हमारा आइसिंग शुगर इसमें डालना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 कप्स ऑफ आइसिंग शुगर फॉर हाफ अ कप ऑफ बटर। ये मुझे मेजरमेंट सही लगता है, बट आप शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आप बटर की क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे और शुगर को कम करोगे तो जो आइसिंग है वो स्टेबल नहीं बनेगी, वो मेल्ट हो जाएगी।
तो जितना ये मेजरमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल स्टेबल रहती है, और अगर आप थोड़ा और शक्कर भी डालोगे, आइसिंग शुगर डालोगे, तो वो स्टेबल रहेगी। तो अब मैं इसे स्लो पे स्टार्ट करूँगी, नहीं तो यहाँ पर वो पूरा आइसिंग शुगर उड़ जाएगा। तो इसे स्लो करके ये पूरा आइसिंग शुगर मुझे इसमें डालना है, और मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच भर के कोको पाउडर। आपके टेस्ट पे, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो 3 चम्मच डालिए, थोड़ा रेगुलर मीडियम पसंद है तो 2 डालिए। मैं 3 चम्मच कोको पाउडर इसमें डालूँगी अंदर। अब ये मैंने सारा कुछ डाल दिया इसके अंदर, कोको पाउडर और आइसिंग शुगर, बट आप देखोगे ये थोड़ा स्टिफ हो रहा है इनसाइड, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। एट दिस पॉइंट हम 2 चीज़ें इसमें डालेंगे, थोड़ा सी सॉल्ट। मैंने ऑल अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया था, तो मैं इसमें थोड़ा सी सॉल्ट डालूंगी। आई लाइक टू कंट्रोल द सॉल्ट दैट आई यूज़। और मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच दूध। अच्छा, इस टाइम पे आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हो, ऑलरेडी इसमें बटर वगैरह रहता है, तो मैं सिर्फ दूध डाल रही हूँ फ़िलहाल। और इसे थोड़ा और मिक्स करेंगे और आइसिंग रेडी हो जाएगी। और ये चॉकलेट बटर क्रीम रेडी हो गई है, बहुत ही लशियस है। अब इसे मैं साइड पे रखूँगी क्योंकि केक हमारा अवन से निकल गया है। अब मैं इसे वायर रैक पे ये मैंने निकाल लिया है केक। ये मैं रख दूंगी, बहुत डेलिकेट होता है तो जस्ट बी केयरफुल। इसे थोड़ा सी हल्के हाथ से संभाल करके, हालांकि देखिए मुझे बटर नाइफ घुमाने की भी ज़रूरत नहीं, साइड से ऑलरेडी निकल चुका है। एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू द बेल्ट जो हमने लगाया है यहाँ पर साइड पे। बस इसे हम कूल करने रखेंगे। कभी भी आइसिंग लगाने से पहले मेक श्योर द केक इज completely कूल। सो आई एम जस्ट गोना कीप इट ऑन द साइड। हमारा केक रेडी है, हमारा बटर क्रीम रेडी है। मैं बनाऊंगी गनाश जब तक के, ताकि वो भी ठंडा हो जाए और फिर असेंबल करेंगे। और अब बनाना शुरू करते हैं गनाश। एक पॉट में या पैन, जिसमें भी पैन में आप बनाओ, उसमें आधा कप पानी और 1/4 ऑफ अ कप ऑफ ब्राउन शुगर, और फिर मुझे चाहिए 5 टेबलस्पून बटर। मैं यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, और आप सॉल्टेड यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली अनसॉल्टेड विल बी बेटर। ये 3 चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर 1.5 टेबलस्पून, मतलब 1.5 टेबलस्पून। तो ये मैं डाला, मैंने ये आधा टेबलस्पून है, तो ये मैं 3 टाइम डालूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी जो घर पर होती है हमारे, वो मुझे डालना है 1.5 टीस्पून, छोटे वाले चम्मच। तो 1.5 teaspoons of regular instant coffee that we normally use at home. तो ये सब चीज़ें मुझे सॉस पॉट में डाल करके रेडी रखना है। और ये जो चॉकलेट है वो मैंने 1/4 ऑफ अ कप लिया है, बट ये मैं अभी नहीं डालूँगी, ये मैं बाद में डालूँगी। अभी मैंने इसे गैस पे रखा है और ये पक रहा है। मुझे वेट करना है जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाए और ये बबल होना शुरू नहीं कर दे। अब आप देखो ये बबल होना शुरू हो गया है। मैंने चॉकलेट चिप्स लिया, पर सबसे पहले मैं करूँगी जो गैस है हमारा उसे ऑफ, और फिर मैंने इसमें डाल दिया हमारे चॉकलेट चिप्स। Let it wait for about 30 to 40 seconds and then go in and swirl it, ताकि वो अच्छे से उसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे। और आप देखिए ये कितना अच्छा लशियस हो गया है। और अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताती हूँ कि मैंने ये केक को डेकोरेट कैसे किया। तो ये मैंने लिया पहला लेयर, उस पर जो बटर क्रीम मैंने बनाई थी वो उसे स्प्रेड कर दूँगी। केक्स बनने में नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता है, सो आई हैव टू फास्ट फॉरवर्ड इट। ओह, ये पिस्ताशियो डाला मैंने बिकॉज ये चॉकलेट पिस्ताशियो केक है। और बाकी का बटर क्रीम मैं उसके अंदर पूरी जगह पे स्प्रेड कर रही हूँ। इट्स अ थिन लेयर बिकॉज मुझे उसके ऊपर गनाश भी डालना है, तो आई डोंट वांट इट टू बिकम वेरी वेरी स्वीट। तो पूरे बटर क्रीम को अच्छे से साइड्स पे और टॉप पे मैंने उसे लगा करके स्क्रैपर
ऑफसेट स्पैचुला की मदद से उसे क्लीन कर लिया है और उसे पूरी जगह पर बराबर से लगा दिया है। और अब मैंने उस पर डाला है गनाश, जो मैंने अच्छे से पूरे में स्प्रेड किया है ताकि वो साइड से भी ड्रिप हो। बस दैट्स इट। अगर आपको ड्रिप केक चाहिए तो आप उसे सिर्फ ड्रिप करके छोड़ सकते हैं। मैंने इसे बाद में फिनिश भी किया था, जिसे मैंने शूट नहीं किया, जहाँ पर मैंने उसे स्क्रीपर की मदद से पूरे में गनाश को स्प्रेड कर दिया था और उसे एक डिज़ाइन टूल से मैंने साइड्स को डिज़ाइन भी दिया था। यहाँ पर मैं ऊपर उसके, बिकॉज़ ये पिस्ताशियो डार्क चॉकलेट केक है, तो जो ग्राउंड पिस्ताशियोज़ है थोड़ा कोर्सली ग्राउंड, उसे मैं ऊपर सर्कल में लगा रही हूँ और थोड़ा सी मैं उसके बीच में भी लगाऊंगी। और फिर बाद में मेरे पास रेडीमेड स्टफ़ है जिससे मैं इस केक को फिनिश कर रही हूँ। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे केक था, उसे पिस्ताशियो चॉकलेट केक बहुत पसंद है, so this one's for her and I hope you guys like this video. Thank you.